हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे और मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग है इस खरपतवार नाशी के बारे में। तो आज मैं अपने पूरे खेत में 4 बीघा के एक टुकड़े में ये स्प्रे करवाने जा रहा हूँ। तो आप जो ये दवाई देख रहे हो इसका नाम है हीरा 71, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाई है। और 100 लीटर में 1 किलो यानी 1 लीटर ये दवा घुलती है। तो मेरे पास है 5 लीटर और ये 5 लीटर का ढोल है। तो आज मौसम भी बड़ा क्लाउडी यानी बादली हो रखा है और ये उपयुक्त है एकदम, क्योंकि ठंडा मौसम ही चाहिए और बारिश के मौसम में ही स्प्रे होती है। तो मैं अपना मुंह ढक लेता हूँ, क्योंकि जो स्प्रे है वो आंखों में जा सकता है, नाक में जा सकता है, फेफड़ों में पहुँच सकता है। तो मैंने अपना मुंह कवर कर लिया रुमाल के द्वारा, ताकि कोई दिक्कत ना हो, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और ये ज़रूरी है सेफ्टी, हालांकि ये मास्क होना चाहिए लेकिन इससे भी काम चल जाएगा। तो हमने दवाई घोल ली है, अच्छी तरह से मिला ली है, जिसमें आधा घंटा लगे। अभी सापट लगा लेते हैं, इससे ये रोटावेटर के द्वारा ये मशीन काम करेगी। तो आप देख रहे हो ट्रैक्टर आगे से ऊपर उठ गया है, क्योंकि पीछे बाहर है, 500 लीटर की टंकी है इसके पीछे, इसके कारण ट्रैक्टर आगे से उठा हुआ चल रहा है। एक तरह से ये स्टंट ही हो रहा है। तो वो सामने आपको जो दिखाई दे रही है खरपतवार नाशी, इसी के अंदर ये दोब है जो कि नीचे चली गई है, और इसके ऊपर इसके अलावा और भी खरपतवार नाशी उग गई है। तो ये भाई मेरे ट्रैक्टर का स्टैंड कर रहा है इधर। ओके, तो ये बहुत बड़ी नली है, कम से कम 1000 फुट लंबी होगी। तो अपने वहाँ तक खेत है, वहाँ तक अपने को स्प्रे करनी है। तो पहले इसको खींच के ले जाया जाएगा। तो ये अकेला ही आदमी, अब 3 जने हो चुके हैं ताकि आसानी हो नली खींचने में। तो पाइप नली वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है। अब अपन स्प्रे चालू कर देंगे। ये भाई डायरेक्शन दे रहा है कि वहाँ तक ले जाओ। ये मोहन सिंह कामचोर जो कह रहा है कि ख़त्म हो गई है। तो हमने स्प्रे चालू कर दिया गाइज। पहले उस कोने से स्टार्ट करेंगे, फिर इस साइड आ जाएंगे। तो इस पूरे 4 बीघे टुकड़े में स्प्रे करने में करीबन 1 घंटा चला जाएगा, 1 घंटा से ऊपर ही जाएगा। और 5 दिन बाद में रिजल्ट आने का बोला गया है मुझे, कि 4-5 दिन बाद में लगभग ये सारा कुछ जल जाएगा। उसके बाद 10 दिन बाद में तवी दिलवानी पड़ेगी। तो जिस खेत में मैं अभी फिर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये पूरा दोब नहीं दिखाई दे रही स्पष्टली। अदर खरपतवार नाशी भी उग गया है। मुझे चारों का नाम नहीं पता, बाकी अलग अलग टाइप के 10 तरह के पौधे हैं इसमें। तो थोड़ा ये भी दिक्कत है कि स्प्रे ऊपर होगा, दोब तक नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए हमें घना डेंसिटी, मतलब हाई डेंसिटी से करना पड़ेगा स्प्रे, ताकि नीचे जड़ों तक भी पहुँचे। देख रहे हो खेत का पूरा बंटाधार हो चुका है। ये वाली दोब, स्पेशली इसी दोब के कारण ये स्प्रे करवा रहा हूँ। ये दोब ऐसी है कि धीरे धीरे नहीं लगती। सबसे पहले छोटा सा एक तंतु इसका आएगा खेत में, फिर 4-5 साल में पूरे खेत में फैल जाएगी। और अगर ये खेत में फैल गई तो फिर वो खेत किसी काम करे। ये देख रहे हो, ये टुकड़ा मुझे छोड़ना पड़ा। हर बार हम इस पर मूंगफली बोते हैं, तो ये देखो आप, वो उपज ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पूरी जमीन को बांध लेगी, फसल को उगने नहीं देगी। चारों तरफ इसका जाल बिछा हुआ खेत में। वहाँ पे अदर पौधे थोड़े ज़्यादा था, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन ये थोड़ी नीचे होती है हाइट में। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया ना, कि ये देखो ये वाली है। आपकी भाषा में, आपके एरिया में इस दोब को क्या कहते हैं, आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आप कहीं से भी खाद मंगवाए, ये दोब इतनी स्ट्रांग है कि इस पे हर कोई। तो दोस्तों, ये जो दोब है ये खाद के द्वारा या कोई ट्रैक्टर, मतलब कोई तवी कल्टी लगाए तो एक जगह से दूसरी जगह में पहुंच जाती है। ऐसे करके ये खेत में फैल सकती है। तो स्पेशली अगर आप गाय का खाद या बकरी का जो भी है आप खाद मंगवाओ ना, तो ध्यान रखें वो कहाँ से आ रहा है, कैसा है, क्या है, साफ़ होना चाहिए। तो एक साइड से मतलब अब पूरी हो चुकी है स्प्रे, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब सिर्फ इस साइड से स्प्रे बची है। तो अगर आप स्प्रे करें तो हमेशा थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि इस भाई ने रुमाल वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है, मैंने लगाया है, क्योंकि ये जहर है। और जहर आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे पता चलता है। नाक में जा सकता है और श्वास की तरफ फेफड़ों में जा सकता है, जो हार्मफुल है। तो धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। पहले स्प्रे जब हमने स्टार्ट करी तब धूप नहीं थी, बादल थे, ठंडक लग रही थी। और अब एकदम से तेज़ धूप निकल आई है, जो कि सहन नहीं हो रही है मुझे। तो ऐसे करके हमने स्प्रे करवाई। अब घर के पास चले गए हैं। घर के पास भी ये खरपतवार उगी हुई है, तो कौन निदान करेगा, कौन इसमें कुदाली वगैरह चलाएगा। तो हमने स्प्रे करवा लिया, क्योंकि वैसे भी दवाई पूरी यूज़ नहीं हुई है। ये घर के आगे से और घर के पीछे से मैं स्प्रे करवाऊँगा।
तो आप देख रहे हो बारिश का मौसम, तो दबा के बारिश हुई इस बार। हर जगह कोई ना कोई, मैंने 3 बार यहाँ से तभी निकलवा दी और पत्ती भी निकलवाई, लेकिन बारिश की बूंदे पड़ते ये वापस घास उग गई है। आप देख सकते हो ये क्लीन है। ये घर के पीछे का सीन है। तो एक तो ये होगा, ये पौधे भी जल जाएंगे, ऊपर से घर के चारों तरफ ये मतलब इतना आलूजाल है, मतलब इतना ये कचरा है, इसके कारण मच्छर भी पैदा होते हैं जो रात को काटते हैं, तो मच्छरों का भी सफाई हो जाएगा। और दूसरी बात ये जो आप देख रहे हो ये बुंट है एक तरह से, जो हर साल इसके बीज यही बिखरने से ही वापस वो का वो पौधा था। तो इस बार ये कच्चा पौधा है, बीज उगे नहीं, उससे पहले अपन स्प्रे कर देंगे तो ये वापस उगेगा नहीं। तो एक तरह से बीज पकने से पहले साफ सफाई हो जाएगी, तो ये अगली बार जब बारिश पड़ेगी तो ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई वापस खरपतवारनाशी उगेगा, और जो ये फालतू के पौधे ये भी चले जाएंगे। तो इसका जो फोर्स है, फ्रेशर है, वो भी काफ़ी तेज़ है, क्योंकि रोटावेटर और ट्रैक्टर से चल रहा है, काफ़ी तेज़ है ये। और इसके पीछे नोजल भी हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ घास थी बिना फालतू की खरपतवारनाशी थी, मैंने वहाँ पे स्प्रे कर दिया है। देखते हैं 5 दिन बाद में क्या रिजल्ट रहता है, दवा काम करती है कि नहीं करती है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में कमेंट करके बताएं। इस व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, और कोई अपनी राय देना चाहे तो ज़रूर दें। थैंक यू दोस्तों, अलविदा।